जय श्री राम। प्रेमी भक्तजनों, मोक्ष प्राप्ति सभी चाहते हैं, परंतु प्यारे भक्तों, मोक्ष प्राप्त करने के लिए क्या कुछ आप करते हैं? क्योंकि करना कोई कुछ चाहता नहीं है, लेकिन फल सभी चाहते हैं। तो प्यारे भक्तों, अगर आप मोक्ष चाहते हो तो आपको अवश्य ही नाम जप करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ प्रश्न ये है कि क्या श्री राम नाम और श्री कृष्ण का नाम जप करने से हमें मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है? ऐसे प्रश्न कई बार पूछे जा चुके हैं। तो प्यारे भक्तों, इसी विषय पर बात करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। प्यारे भक्तों, तुलसीदास जी ने दोहावली में कहा है, राम नाम अवलंब बिनु परमार्थ की आस, बरसत बारिद बूंद गही चाहत चढ़न आकाश। इसका मतलब ये है कि जो राम नाम का सहारा लिए बिना ही परमार्थ की मोक्ष की आशा करता है, वह तो मानो बरसते हुए बादल की बूंद को पकड़कर आकाश में चढ़ना चाहता है। अर्थात जैसे वर्षा की बूंद को पकड़कर आकाश पर चढ़ना असंभव है, वैसे ही राम नाम का जप किए बिना परमार्थ की प्राप्ति असंभव है। तो प्यारे भक्तों, आप ये समझ गए होंगे कि राम नाम के जप से निसंदेह मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब प्यारे भक्तों, क्या कृष्ण नाम के जप से मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है? तो प्यारे भक्तों, अवश्य ही हो सकती है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहा गया है कि श्री कृष्ण नाम जप का फल सहस्रों अश्वमेघ यज्ञों के फल से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि उससे पुनर्जन्म की प्राप्ति होती है। परंतु नाम जप से भक्त आवागमन से मुक्त हो जाता है। आवागमन से मुक्त होना मतलब मोक्ष होता है, मतलब उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो प्रेमी भक्तों, आप राम नाम का जप करो, चाहे कृष्ण नाम का जप करो, तो निसंदेह आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। लेकिन प्यारे भक्तों, नाम जप आपको अवश्य ही करना पड़ेगा। आपको ना कोई कड़ी तपस्या करनी है, ना कोई दान यज्ञ तप कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कलयुग में इन सभी फलों की प्राप्ति आपको केवल और केवल नाम जप से ही प्राप्त हो जाएगी। तो फिर प्यारे भक्तों, क्यों दर दर ठोकरे खाते हो? क्यों किसी के बहकावे में आते हो? बस इस सीधे साधे प्रभु के नाम को पकड़ लो और इसे पकड़कर भव से पार उतर जाओ, क्योंकि भगवान का नाम जहाज है प्रेमी भक्तजनों, जहाज। और तुम इस नाम रूपी जहाज में सवार हो जाओ, और इसमें सवार होने के बाद तो तुम्हें भव से पार निश्चित ही होना है, और निश्चित ही तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो प्यारे भक्तों, आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।